नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएस टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों पर। उत्तराखंड में बोर्ड एग्जाम की तारीख तय हो चुकी है। इस बार बोर्ड का रिजल्ट अच्छा रहे, इसके लिए शिक्षा विभाग जद्दोजहद में लगा हुआ है। इस बात पर उत्तराखंड की डीजी शिक्षा झरना कमठान का कहना है कि शिक्षा विभाग क्वालिटी एजुकेशन के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है, तो वहीं बोर्ड का रिजल्ट और अच्छा रहे उसके लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार शिक्षकों की ACR को भी रिजल्ट बेस्ड कर दिया गया है और जहां रिजल्ट अच्छा होगा तो शिक्षकों की ACR को भी अच्छी मार्किंग दी जाएगी। देखिए, बोर्ड एग्जाम्स की डेट जैसा कि रामनगर बोर्ड है उन्होंने घोषित कर दी है और 21 फरवरी से लेकर 11 मार्च तक की डेट्स जो है फाइनल करी गई हैं। और इस बार ये प्रयास है बच्चों को कि अधिक से अधिक रिजल्ट अच्छा रहे और जो मेनली क्वालिटी एजुकेशन है उस पर फोकस किया गया है। हमने ये प्रयास भी किया है कि टीचर्स अधिक से अधिक उपलब्ध हों। टीचर्स का अपॉइंटमेंट किया गया है, बेसिक में हो जाएं या माध्यमिक में भी गेस्ट टीचर्स भेजे गए हैं स्कूल्स में। साथ में हमने इनोवेटिव भी किया है कि हमने टीचर्स की ACR को अब की बार रिजल्ट बेस्ड कर दिया है। मतलब जहाँ पे परीक्षा परिणाम अच्छा होगा तो वहाँ टीचर्स को भी ACR में अच्छी मार्किंग होगी। इसके अलावा जो स्कूल में क्वालिटी एजुकेशन देने पे फोकस किया गया है, वोकेशनल एजुकेशन भी दी जा रही है, इंग्लिश स्पीकिंग के कोर्सेज भी चल रहे हैं और साथ में बच्चों को और सुविधाएं, चाहे निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें हो, निःशुल्क यूनिफॉर्म हो, जूते हो, ये सब भी प्रदान किए जाते हैं। तो पूरा प्रयास ये है कि रिजल्ट अच्छा रहे। बीते दिन देहरादून में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी सम्मेलन का शुभारंभ किया गया। प्रदेश सरकार का सम्मेलन के पीछे उद्देश्य था कि राज्य में ऐसे प्रवासी उत्तराखंडी जो विदेशों में रह रहे हैं उनके अनुभव से राज्य को लाभ मिल सके। वहीं इस सम्मेलन में सकारात्मक परिणाम आने की भी उम्मीद की जा रही है। इसको लेकर प्रदेश भाजपा प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा कि सम्मेलन के माध्यम से जहां एक और प्रवासी उत्तराखंडियों को अपनी मिट्टी से जुड़ने का मौका मिला, वहीं प्रदेश में विकास की नई राह भी बनेगी। देखिए, ये प्रवासी उत्तराखंड सम्मेलन को लेके हमारे उत्तराखंड के लोगों के साथ साथ जो आ रहे हैं यहाँ पर प्रवासी, वो भी बहुत ज़्यादा उत्साहित है कि हमारे उत्तराखंड में जो वो बाहर चले गए थे प्रवासी, वो फिर आ रहे हैं और जोश और उल्लास से उस चीज़ से वो भरे हुए हैं। और जिस तरीके से हमारे उत्तराखंड को परंपरा के नाम से जाना जाता है, देवभूमि के नाम से जाना जाता है, यहाँ की खाने के नाम से जाना जाता है, पदार्थ के नाम से जाना जाता है, मोटे अनाज के रूप में जाना जाता है, तो इन सब चीज़ों को उसमें शामिल किया गया, उसका प्रचार और प्रसार किया गया और पूरी तरीके से नई नई योजनाओं के बारे में उसमें विचार विमर्श किया गया, बातें करी गई, उत्तराखंड को और डेवलप किस तरीके से किया जा सकता है उसको लेकर बात करी गई। तो ये उत्तराखंडी जो प्रवासी सम्मेलन है वो बहुत ही सही कदम उठाया हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने। उसको लेकर हमारे उत्तराखंड में एक नई योजनाएं, नई नीतियां, नई चीजें निकल कर आ रही है। प्रदेश सरकार खुले बाजार से 1000 करोड़ का कर्ज ले रही है, जिसको लेकर कांग्रेस प्रवक्ता गिरिराज किशोर हिंदुवान ने कहा कि प्रदेश पर पहले ही 60,000 करोड़ का कर्ज है और अब 1000 करोड़ का कर्ज लेना सरकार की नाकामियों को दर्शाता है। जिस तरह से प्रदेश को राजस्व में मुनाफा दिया जा रहा है, जो कि एक छलावा है। सरकार 7 सालों से शासित है, लेकिन प्रदेश के लिए बेहतर नीति बनाने में विफल रही है। आप इनकम ऑफ सोर्सेज कहीं कोई रेज नहीं कर रहे, कोई इंडस्ट्रियल ग्रोथ नहीं है आपकी, पहाड़ के लिए कोई नीति नहीं है ठोस। आप भाई केवल कर्ज पे कर्ज लिए जाएंगे और खुले बाजार से आप ले रहे हैं पैसा 1000 करोड़ रुपए। आज जनता उसको भुगतेगी सारी, निश्चित रूप से। एक बात मैं आपके बीच में रखना चाहूंगा, आज उत्तराखंड का जनमानस जगे, अब जनता के जगने की जरूरत है। अगर जनता जगती है तो निश्चित रूप से आने वाले समय में ठोस रणनीति के तहत कांग्रेस पार्टी नीति लेके आएगी और पूरी तरह से हम लोग इनकम ऑफ सोर्सेज अपने रेज करेंगे। सरोवर नगरी नैनीताल में मात्र 15 किलोमीटर दूर नैनीताल अल्मोड़ा के मार्ग में बसा कैची धाम मंदिर इन दिनों श्रद्धालुओं की भक्ति से गुलजार हो रहा है। सुबह से ही पर्यटकों व स्थानीय लोगों का बाबा नीम करौली महाराज की मूर्ति के दर्शन की एक झलक पाने के लिए भक्तों की अपार भीड़ देखी जा रही है। निकाय चुनाव को लेकर राज्य भर में प्रचार तेज है। भाजपा, कांग्रेस समेत सभी दल और निर्दलीय प्रत्याशी जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी निकाय से जुड़ा घोषणा पत्र लाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए जनता से सुझाव मांगे जा रहे हैं। सुझाव पेटिकाओं के साथ देहरादून में बीते दिन 2 वाहन भी रवाना किए गए, जो अलग अलग स्थानों पर लोगों से सुझाव मांगेंगे। इसको लेकर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा कि क्योंकि जनता हमें वोट दे रही है, इसलिए हम उनके सुझावों को भी प्राथमिकता देंगे। इसी को देखते हुए सुझाव के लिए वाहन भी रवाना किए गए हैं और जो भी सुझाव मिलेंगे उन्हें हम घोषणा पत्र में शामिल करेंगे। देखिए, पहले भी लोकसभा चुनाव के दौरान हम लोगों ने एक सुझाव पेटिका रवाना करी थी, जिसमें जनता द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार ही हम अपने घोषणा पत्र को बनाते हैं। हवाई घोषणा पत्र हम नहीं बनाते, क्योंकि देवतुल्य जनता जब हमें वोट दे रही है तो अपना सुझाव भी हमें दे
उसके लिए हम पूरी कार्य प्रणाली तैयार करते हैं, जिसके तहत कल महानगर देहरादून में निकाय चुनाव के अंतर्गत जो घोषणा पत्र बनेंगे उसको लेकर सुझाव पेटिका रवाना करी गई है। उसमें स्कैन कोड भी लगाए गए हैं, जिसमें अगर कोई मोबाइल से अपनी सुझाव देना चाहे तो उस स्कैन के जरिए दे सकता है। निकाय चुनाव को लेकर प्रदेश में राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। इसी को लेकर बीजेपी ने बागी हुए कुछ कार्यकर्ताओं ने दूसरे पार्टियों से आए हुए लोगों को लेकर नाराजगी व्यक्त की है, जिसको लेकर भाजपा संगठन महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि भाजपा देश की बड़ी पार्टी है, जिसमें हर पार्टी के कार्यकर्ता जुड़ना चाहते हैं और उनके साथ काम करना चाहते हैं। भाजपा भी ऐसे लोगों का स्वागत करती है जो उनकी कार्यशैली विचारधारा से प्रभावित है और उनके साथ कार्य करना चाहते हैं। साथ ही पार्टी में सत्यनिष्ठा ईमानदारी से काम करने वाले कार्यकर्ताओं को भाजपा सदा ही प्रोत्साहित और उनका उत्साहवर्धन करती है। लोकसभा चुनाव से लेकर के आज तक 15,000 से अधिक कार्यकर्ता और पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि शामिल हैं, कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में आए। तो हमने दरवाजे हमेशा पहले से भी खुले रहे हैं, आज भी खुले हैं, और ये पाबंदी जरूर रहेगी कि जो भी व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के रीति नीति को, भारतीय जनता पार्टी के अनुशासन को और यहाँ कितने निष्ठा समर्पण के साथ में वो काम करते हैं, इस पर उनका भविष्य तय करेगा। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।